भानगढ़ का श्राप। आगरा किले की उस डरावनी रात के बाद वेदिका सो नहीं सकी। किले की अंधेरी गलियों में चमकती आंखें, सम्राट की परछाई और रिकॉर्डर में कैद वह घुटन भरी फुसफुसाहट सब बार बार उसकी यादों में लौट आते थे। लेकिन डर उसे पीछे धकेलने के बजाय और गहराई में खींच रहा था। वह अब केवल एक रिपोर्टर नहीं थी। धीरे धीरे वह उन कहानियों की गवाह बन रही थी जिन्हें भारत ने अंधविश्वास और समय की धूल में दबा दिया था। वह उन भूली बिसरी आत्माओं की आवाज दुनिया तक पहुंचाना चाहती थी और इसीलिए उसने अपना अगला ठिकाना चुना, भानगढ़ का किला, राजस्थान। एक ऐसा स्थान जहां भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण तक ने चेतावनी पट्टिका लगा रखी थी। सूर्यास्त के बाद किले में प्रवेश वर्जित है। हुक यात्रा की शुरुआत। वेदिका ने आगरा से अलवर जाने वाली रात की बस पकड़ी। उसके कंधे पर डीएसएलआर टंगा था और डायरी में आगरा किले में देखे गए साए की हड़बड़ी में बनाई गई रेखाचित्र भरे थे। जब उसने सहयात्रियों से भानगढ़ का जिक्र किया तो सबकी आंखों में असहजता झलक उठी। एक बूढ़ा आदमी उसके पास झुककर कांपती आवाज में बोला, मैडम, भानगढ़ में सिर्फ भूत नहीं है, वहां श्राप है। वहां लोग केवल आवाजें नहीं सुनते, वे गायब हो जाते हैं। वेदिका ने उसकी बात लिखी। दिल की धड़कन तेज हुई, लेकिन उसके इरादे पहले से भी मजबूत थे। सुबह होते ही वह भानगढ़ के खंडहरों तक पहुंच गई। दूर से किला भव्य दिखता था। ऊंचे पत्थरों के दरवाजे और प्राचीन मंदिर सूरज की पहली किरणों में सुंदर लग रहे थे। लेकिन जैसे ही उसने मेहराबदार द्वार पार किया, चारों ओर ऐसी खामोशी छा गई मानो पक्षी भी अचानक उड़ गए हों। बिल्डअप श्राप की कहानी। उसने किताबों में ये दंतकथाएं पढ़ी थी, लेकिन गांव वालों से सुनना कहीं अधिक भयावह था। सदियों पहले भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती को एक तांत्रिक चाहने लगा। जब उसने उसे ठुकरा दिया तो तांत्रिक ने पूरे राज्य को श्राप दिया। कुछ ही समय बाद युद्ध छिड़ा और भानगढ़ की पूरी प्रजा मौत के घाट उतार दी गई। तब से कहते हैं यह किला कभी शांति नहीं पा सका। वेदिका ने हल्की मुस्कान के साथ कैमरे पर गांव वालों की बातें रिकॉर्ड की। उसे लगा कि वह तैयार है, लेकिन किले के अंदर उसका इंतजार कर रही थी हकीकत, जो किसी दंतकथा से कहीं ज्यादा खौफनाक थी। ट्विस्ट, किला जाग उठता है। संध्या ढलते ही वेदिका कैमरा लेकर खंडहरों में दाखिल हुई। बाहरी गलियारे डरावनी खामोशी से भरे थे। टूटी हुई मंदिरों की परछाइयां जमीन पर लंबी फैल रही थी। तभी उसने सुना पायल की धीमी झंकार। वेदिका ठिठक गई। कैमरे का लेंस एक वीरान गलियारे की ओर गया और उसने देखा लंबे बालों वाली सफेद बहते लिबास में एक आकृति टूटी हुई मेहराब के पीछे गायब हो रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने खुद को समझाया कि शायद कोई पर्यटक होगा, लेकिन किला तो घंटों पहले खाली हो चुका था। सांस रोककर वह उस ओर बढ़ी। जैसे ही उसने मेहराब पार की, कैमरे की स्क्रीन झिलमिलाई और स्क्रीन पर उसने देखा सिर्फ एक नहीं, दर्जनों साए मंदिर के अंदर चुपचाप घूम रहे थे। लेकिन जैसे ही उसने कैमरा नीचे किया, वहां कुछ भी नहीं था। क्लाइमैक्स अंधेरे में कैद। सूरज पूरी तरह डूब चुका था। भानगढ़ को गहरा अंधेरा निगल चुका था। अब बाहर का वह चेतावनी बोर्ड, सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है, पूरी तरह समझ आ रहा था। हवा अचानक भारी और ठंडी हो गई। फुसफुसाहटें गूंजने लगी, कुछ संस्कृत में, कुछ अजीबोगरीब गले से निकली आवाजों में।
बिना वजह कैमरे की बैटरी खत्म हो गई। वेदिका ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन हर रास्ता उसे वापस उसी आंगन में ला देता, मानो किला ही उसे बाहर जाने से रोक रहा था। और तभी उसने फिर से उसे देखा। वही औरत, इस बार और पास। उसका चेहरा सफेद और खोखला, आंखें अंगारों की तरह जलती हुईं। पीछे से टूटे कवच पहने सैनिक साए से बाहर निकले, उनकी तलवारें पत्थर पर घिसट रही थी। वेदिका के गले से चीख तक नहीं निकल पाई। वह भागी, अंधेरे में हाथ फैलाकर, दीवारों से टकराते हुए। पीछे सैनिकों के बूटों की ठक-ठक और औरत की पायल की झंकार करीब आती जा रही थी। चिलिंग एंड श्राप से बच निकलना। आखिरकार वेदिका लड़खड़ाती हुई विशाल दरवाजे से बाहर गिरी। बाहर की रात का माहौल भले ही डरावना था, लेकिन सुरक्षित लग रहा था। पीछे देखा तो किला फिर से वैसा ही, चुप और बेजान। वह कांपती आवाज में अपने रिकॉर्डर में बोली, भानगढ़ सिर्फ प्रेतबाधित नहीं है, यह श्रापित है। वहां कुछ है जो भुलाया नहीं जाना चाहता। उस रात वह बच तो गई, लेकिन उसकी आत्मा पर उस मुठभेड़ के निशान हमेशा के लिए रह गए। और फिर भी यह तो बस शुरुआत थी।